यसु मसीह के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। आमेन, बोले आमेन। आमेन। और याद रखें कि आमेन देखा देखी नहीं बोलनी। हमेशा जब भी आमेन बोलते हैं तो हम मुकम्मल तौर से उस भेद को, उस मुकाशफे को समझते हो बाइबल मुकद्दस की रूह से कि आमेन की अहमियत क्या है, आमीन की कुदरत क्या है। आप यकीन माने कि एक ऐसा इनकलाब, एक ऐसी कुदरत खुदावंद की हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, क्योंकि आमीन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। याद रखिए कि आमीन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। हम भी भूल जाते हैं, मुझे इसमें कोई यार नहीं कि बहुत दफा बहुत बातें भूल जाते हैं, लेकिन खुदाए रूल कुद्दस हमसे ये चाहते हैं। वो कहते हैं वो खुशखबरी तुम्हें जताए देता हूं जो तुमने सुनी, तुमने समझी, तुमने कबूल किया, तुम उस पर कायम भी हो। लेकिन अगली बड़ी खूबसूरत बात और बड़ी अहम बात, बशर्ते कि तुम उसे याद भी रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। हमें याद रखना है। आमीन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। लौदीकिया के कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि वो जो आमीन सच्चा और बरहक और खुदा की खलकत का मबदा है वो फरमाता है। आमीन। इसलिए आमीन जब भी यीशु मसीह के मुंह से निकली बातें, कलाम जब कोई उस पर आमीन कहता, उसे रिसीव करता है, उसके उस किए हुए काम को जो कोहे कलवरी पर हुआ है उसे अपनी जिंदगी में लेता है। और याद रखिएगा, रूह जान बदन की हर जरूरत का जवाब, रूह जान बदन की शिफा का जवाब उस सलीब पर किए हुए काम में है। इसलिए उसे अपनी जिंदगी में रखें और हमेशा उस पर आमीन कहने वाले हो। आमीन। हम शुक्रगुजार हैं। इसी तौर से कलमात की सीरीज में आज हम बात करेंगे तीसरे कलमे पर, और तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा। आमीन। और सलीब जो है वो फिर याद दिलाते चले, हमेशा याद रखना है इलाही मोहब्बत, इलाही मंसूबा और इलाही तबादला। हम शुक्रगुजार है इलाही मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत जो उसने हमसे जाहिर की अपनी जान का फिदिया देकर सलीब पर। इलाही मंसूबा ये किसी इंसान का मंसूबा नहीं, किसी इंसान की परफॉर्मेंस कारकर्दगी पर नहीं, बल्कि खुदा की अपनी मोहब्बत और अपना ही ये प्लान कि बनिनो इंसान को अपने वक्त पर जो खुदावंद ने ठहराया वो वापस अपनी हजूरी में ला सके। आमीन। इसलिए तीसरी बात इलाही तबादला, कि जो मौत मेरी और आपकी, याद रखिएगा, वो खुदावंद ने उसका फिदिया दिया है, खुद बदल लिया है, और उस गुनाह की मजदूरी जो मौत है उसको खुद लेकर बख्शिश को जारी किया। यहां पे यह बात नोट डाउन कर ले, हमेशा याद रखिएगा कि मजदूरी जो है वो अजर है, उजरत है, और जो शख्स जो मजदूरी करता है, खुदा बेइंसाफ नहीं कि उसकी उस मजदूरी को राकल है, वो मजदूरी मिलनी ही मिलनी है। गुनाह की मजदूरी मौत है और उससे कोई बनी आदम नहीं बच सकता, वो मिलेगी। लेकिन खुदा की बख्शिश जो है वो मजदूरी नहीं है, वो बख्शिश है। उसे जो चाहे वो रिसीव करे, जो ना चाहे। और दुख की बात है कि आज इंसान अगर आज भी कोई जहन्नम की राह ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है? क्योंकि मजदूरी से बच नहीं सकता और बख्शिश को लेने को तैयार नहीं। वो खुदा की बख्शिश को रद्द करते हुए जहन्नम में जा रहा है। खुदा ने नजात बख्शिश में इंतज़ाम किया है। इसलिए हमेशा याद रखे खुदा की इलाही मोहब्बत, इलाही मंसूबा और इलाही तबादला जो मेरी और आपकी मौत उसने ली। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं, कलाम मुकद्दस की आयत तलावत करेंगे और इस मोहब्बत के कलमे पे बात करते हैं। तैयार हैं? आए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत, और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है।
اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، ہم شکر گزار ہیں خدا کی لازوال اور غیر مشروط محبت کے لیے، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاتے چلیں کہ خداوند ہی نے خود ایک شریعت دی کوہ سینا پر سے، جسے ہم مرد خدا موسیٰ کی شریعت کہتے ہیں، اور دوسری شریعت جو دی کوہ سیون پر سے، اسے مسیح کی شریعت یا بیٹے کی شریعت کہا جاتا ہے۔ کوہ سینا پر سے جو شریعت دی گئی اس کا بھی بنیاد 100% محبت پر ہے، اور جو کوہ سیون پر سے دی گئی اس کا بھی بنیادی پہلی اینٹ بنیاد جو ہے وہ محبت پر ہے۔ لیکن زمین اور آسمان کا فرق ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ کوہ سینا پر سے جو محبت دی گئی اس میں خدا انسان سے محبت طلب کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، اور کوہ سیون پر سے جو بیٹے کے وسیلہ سے شریعت دی گئی اس میں خدا اپنی محبت کو انسان کو بخشش میں آفر کرتا ہے۔ انسان جو گناہ کے باعث عدن میں سے باہر نکال دیا گیا، اس میں وہ خدا کی حضوری، خدا کی محبت نہ رہی، یاد رکھیے گا۔ اور اس کا بڑا ثبوت ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد میں سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دی۔ اس لیے وہی فطرت پورے بنی نوع انسان کے اندر پھیل گئی، اور بائبل کلیئر ہے کہ ایک کے گناہ کے باعث موت نے بادشاہی کی، اور وہ گناہ کی فطرت بھی تمام بنی نوع انسان میں پھیل گئی۔ اس لیے کوہ سینا پر سے خداوند کہتے ہیں تو پورے دل، پوری جان، پوری عقل، پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ انسان نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ محبت جو خدا کی محبت، خدا کی حضوری کے باعث اس کے اندر عدن میں رکھی گئی، وہ گناہ کے باعث جدا ہو گئی، اور اب اس میں وہ محبت نہیں کہ وہ خدا سے پورے دل، پوری جان، پوری عقل، پوری طاقت سے محبت رکھ سکے۔ اس لیے خداوند نے اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر اس محبت کو انسان کے اندر دوبارہ ڈال کر اس سے اس محبت کو طلب کرنا چاہا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ خدا نے پھر انتظام کیا۔ خداوند خدا یہ جانتے ہیں کہ وہ محبت اس میں نہیں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مجھ سے پلٹ کر پورے دل، پوری جان، پوری عقل، پوری طاقت سے محبت رکھے۔ اس لیے خداوند نے اس صلیب کا انتظام کیا، جہاں پر سے وہ اپنی لازوال محبت اور غیر مشروط محبت کو جاری و ساری کرے، تاکہ جو بھی ایمان کے وسیلہ سے اس محبت کو رسیو کرے، نجات کی بخشش کی صورت میں خدا روح القدس کی مدد کے وسیلہ سے وہ خدا کی محبت سے بھر جائے اور پلٹ کر اپنے خدا سے پورے دل، پوری جان، پوری عقل، پوری طاقت سے محبت رکھ سکے۔ ہم شکر گزار ہیں، اور یاد رکھیے گا یہاں پہ یسوع مسیح ایک کامل انسان، کامل خدا، ساری خدا کی قدرت جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہے۔ یہ مقام، یہ واقعہ، اور یاد رکھنا یہ بائبل میں کوئی سٹوری نہیں ہے، بائبل واقعات پر مشتمل ہے، اور 100% یہ واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں، اور صلیب جو ہے یہ ایک سٹوری کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک واقعہ ہے جو کوہ کلوری پر ہوا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں۔ اس لیے بات یسوع مسیح کی زندگی کی، یسوع مسیح کی پوری خدمت کی، یسوع مسیح کی طرز کی، یسوع مسیح کی محبت کی، اور یسوع مسیح کی ذمہ داریوں کی۔ اور اس سے پہلے کہ اپنی ماں جس نے جنم دیا، باپ یاد رکھیے گا یسوع مسیح کی رگوں اور نسوں میں آسمانی باپ کا خون ہے، وہ کواری سے پیدا ہوئے۔ ہاں، ہم شکر گزار ہیں اپنی بزرگہ مقدسہ مریم کے لیے، جنہیں خداوند نے اپنے صلاحی منصوبے کے لیے چنا، اور ان کی کھوک میں اپنے کلام اور اپنے روح کو رکھ کر نجات دہندہ کو جنم دیا۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے صلاحی منصوبے کے لیے، صلاحی محبت کے لیے۔ یاد رکھے کہ انہوں نے اپنی زمینی خدمت میں، اپنی زمینی ذمہ داریوں کو بھی، لیکن یہاں پہ اس پیسج میں بہت خوبصورت بات ہے،
हमारे साथ जुड़े रहें। हम बहुत जल्द आपके साथ एक डिटेल मैसेज शेयर करेंगे कि यीशु मसीह ने, बहुत सारी जिंदगियों में यह सवाल है कि यीशु मसीह ने अपनी माँ जिसने जन्म दिया उसे ए औरत क्यों कहा? क्योंकि ए औरत फक्त सलीब पे ही नहीं बल्कि काना गलील की शादी में भी इसी तौर से यीशु मसीह मुखातब हुए। हम बहुत जल्द आप लोगों के साथ ये मैसेज शेयर करेंगे, लेकिन आज हम इस सलीबी कलमात की सीरीज में इसी तीसरे कलमे पे बात करते हैं कि यीशु मसीह की एक बड़ी खूबसूरत ये जिम्मेदारी को किस तौर से देखते हैं। मोहब्बत की बात आती है तो याद रखिएगा, बाप इन्हें माफ़ कर, तमाम बनी नो इंसान के लिए वो शिफात करते हैं। ये उनकी मोहब्बत है, नजात बख्शिश में है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें कि मेरे और आपके सीखने के लिए बहुत खूबसूरत बात है जो हमारे बुजुर्ग यूहन्ना की जिंदगी में से हमें मिलती है। और दुआ है कि हम में से हर एक के अंदर एक तड़प हो, एक आग हो कि मैं इस मकाम तक खुदावंद के साथ जाना चाहता हूं, कि खुदावंद मुझे अपनी पर्सनल जो बातें हैं, जो भेद हैं, वो मेरे साथ खुदावंद शेयर करे। और हम बखूबी जानते हैं पितमस के जजीरा तक की अपने बुजुर्ग यूहन्ना की जिंदगी के बारे में वाकिफ है। आमीन। ये मामूली बात नहीं है मेरी बहन, मेरी भाई। जब आप इस पर निगाह करते हैं, दुआ है कि हमारे अंदर ये तड़प हो कि हम यहाँ तक जाने के लिए खुदा रुल कुद्दस के मदद मांगे, रोएं, गड़गड़ाए, हमारे अंदर ये तलब हो, तड़प हो, तभी हम ये कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, याद रखिएगा, यीशु मसीह ने अपनी पूरी खिदमत में कहीं नहीं फरमाया कि मुझे यूहन्ना से ज्यादा मोहब्बत है। कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में ही मिलेगा। और ये क्या है? ये हमारे बुजुर्ग मुकद्दस यूहन्ना का अपना बलीव है, ये जाती बलीव है उनका, और उसकी एक मेन कुदरत और पावर जो अगर आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो इससे बाज आ जाए, इससे तौबा करे, कभी भी इस बात पर बूस ना करे, फख्र ना करे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और फिर उसके बाद इन सब से ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ, बल्कि हमेशा इस बात को अपनी ज़िंदगी में फोकस करे और इसी पर हमेशा चलते चले कि खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है। मैं खुदा की मोहब्बत के बगैर एक लम्हा, एक पल भी ना जी सकता हूँ, ना कायम रह सकता हूँ। अगर मुझे ईमान की सलामती चाहिए, अगर वो जिंदगी जो खुदावंद मुझसे चाहते हैं मैं जीना चाहता हूँ, तो मुझे सुबह दोपहर शाम मेरी हर सांस इस बात पर रहे कि खुदावंद की मोहब्बत ही मुझे कायम और दायम रखने पे कादर है। याद रखें कि हमारे बुजुर्ग यूहन्ना 5 बार मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में मिलता है वो शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत रखता है, और ये उनका अपना पर्सनल बलीव है, उनका अपना यकीन है। और बड़ी खूबसूरत बात है, याद रखिएगा कि हमने बात की कि जो जिनका ये भरोसा है कि खुदा की मोहब्बत ने मुझे संभाला है, उनके अंदर से हर किस्म का खौफ, यहाँ तक कि मौत का खौफ भी जाता रहता है, और उनका एक पर्सनल रिलेशन खुदा के साथ होता है, और उसकी खूबसूरत झलक हमें यहाँ मिलती है। याद रखिएगा, डर की हमने बात की कि खौफ, मौत का भी डर, खौफ जाता रहता है, तो उसका सबूत ये है कि हमारे बाकी बुजुर्ग यीशु मसीह की सलीब के नीचे नजर नहीं आते, मासवाए मुकद्दस यूहन्ना के, जिनका ये बलीव कि खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है, वो सलीब के नीचे नजर आते हैं। उनके अंदर वो मौत का डर, वो खौफ जाता रहा, वो नहीं है। नंबर 2, याद रखिएगा कि एक पर्सनल रिलेशन, दोस्ताना, और जिसमें, और वो है ईद फसा की रात, जब सीने पे सर रख कर, याद रखें, जब भी इस पिक्चर को देखेंगे, किसी भी बाप बेटी के रूप में देख ले, बीवी खावंद के रूप में, सीने पे सर रखने का मतलब ये होता है कि मेरा सारा इन्हिसार आप पे है, मेरी मोहब्बत आपके लिए नहीं, आपकी मोहब्बत मेरे लिए है, और मैं हमेशा आपके सीने पे सर रख कर, आप पे भरोसा करके, आप पे ट्रस्ट करके, आपकी मोहब्बत में जी सकता हूं। और उस रात फिर क्या हुआ, जब यीशु मसीह फरमाते हैं तुम में से कोई मुझे पकड़वाएगा, तो हमारे बुजुर्ग पतरस भी डायरेक्ट यीशु मसीह से बात नहीं करते, वो मुकद्दस यूहन्ना से पूछते हैं, कहते हैं पूछ उस्ताद से, पूछ खुदावंद से कि वो कौन है।
और शुक्रगुजार है कि हमारे बुजुर्ग यूहन्ना जो है वो खुदावंद से बात करते हैं। खुदावंद वो कौन है, ये अलग बात है, सुनिएगा जरा। मेरी दुआ है कि आज हमारी तवज्जो हर एक की कि जब खुदावंद अगर हम में से ईमानदारों में से किसी से कहे किसी बात के लिए कि तुमने ऐसा कहीं पे कोई कसूर नजर आए, तो हम तड़प उठे एक लम्हा में कि कहीं खुदावंद वो मैं तो नहीं जिसने आपका दिल दुखाया है। लेकिन आज जब हम गौर करेंगे, उस वक्त सब तड़प उठे हैं कि कहीं खुदावंद मैं तो नहीं, लेकिन आज हम में से हर एक कहता है खुदावंद मैं नहीं, वो है। इस गैरत को हमें अपने अंदर लाना होगा। हम अलर्ट हो रहे कि किसी लम्हा किसी घड़ी भी। सो मेरे अजीजों, हम शुक्रगुजार हैं कि उनका दारोमदार खुदा की मोहब्बत पे है। वो इस पे फ़ख्र नहीं करते कि मेरी मोहब्बत खुदा के लिए, बल्कि उनका फ़ख्र इस पे है कि खुदा की मोहब्बत मेरे लिए। और फिर जब इतना रिलेशन कोई अपना खुदावंद के साथ बिल्ड करता है, तो खुदावंद अपनी पर्सनल जिम्मेदारियां, जैसे कहते हैं वो उसका पर्सनल असिस्टेंट है, उसी तरह पर्सनल खादम बन जाते हैं जिन्हें खुदा अपनी पर्सनल बातें शेयर करता है, अपने दिल की बातें, अपने राज उन पर अय्यां करता है और अपनी पर्सनल, अपनी ज़ाती खिदमत उसके सपुर्द करता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि आज से तेरा बेटा ये है और आज से तेरी माँ ये है। ये खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद की उस जिम्मेदारी को जो ज़मीनी खिदमत में उन्होंने ज़रूरी समझा, लेकिन मुबारक है वो जो उस जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए तैयार हुए। लेकिन यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी है कि बातों के अंदर बहुत सारे भेद और राज खुदावंद ने छिपा रखे हैं। बाइबल हमें बताती है उसी वक्त से वो शागिर्द मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले गया। याद रखिएगा, इससे बेशतर ये आयत हमें याद दिलाती है कि इससे बेशतर वो किसी और घर में रहती हैं, अपने घराने में, अपनी फैमिली में रहती है। अगरचे बाइबल हमें यहाँ हमारे पास 100% तस्दीक नहीं है कि इस वक्त तक, या मेरे पास अभी नहीं है, खुदा रुल कुद्दस रिवेल करेंगे, हम ज़रूर कभी आपके साथ शेयर कर पाएंगे। अपने पास से हम कोई बात नहीं करने को तैयार कि हमारे बुजुर्ग यूसुफ उस वक्त हयात हैं या खुदावंद के पास चले गए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो दूसरे घर में रहती है। यहाँ पे ये कलाम हमें मिलता है, जो मेरे पीछे चलना चाहता है उसे हर रोज़ अपनी सलीब उठाना होगी। और ये मुकद्दसा मरियम के लिए भी है। यीशु मसीह उस वक़्त फरमाते हैं कि आज से तू वापस उस घर में नहीं जाएगी, बल्कि आज से तू इस घर में, मेरे शागिर्द यूहन्ना के घर। और खुदावंद हर बात में प्लान रखते हैं। हम देखेंगे तो एक टेस्ट है, खुदा का कलाम हर एक के लिए एक ही मकाम और एक ही कुदरत रखता है। और खुदावंद हर बनी नो इंसान से, वो हमारी बुजुर्गा मुकद्दसा मरियम हो, बुजुर्ग यूसुफ हो, वो खुदावंद अपने कलाम की ताबेदारी और फरमाबरदारी चाहते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं कि ये बात हमारी बुजुर्गा मुकद्दसा मरियम ने पूरे दिल से कबूल की। और याद रखिएगा, खुदा कभी जुदा करने वाले नहीं, वो तो मलाप के खुदावंद है। अगर किसी जगह पे जुदाई नज़र भी आती है, वो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग है, और वो किसी पर्पस के लिए, किसी मकसद के लिए है जो खुदावंद सामने लाते हैं। वो चली गई और बाइबल हमें बताती है कि इस स्टेज तक, इस वक्त तक अभी खुदावंद के जो भाई हैं उन्होंने खुदावंद को कबूल नहीं किया, वो ईमान नहीं लाए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, ईद पेंतीकोस्त के दिन, उस बालाखाना पर ये शागिर्द हमारे बुजुर्ग यूहन्ना भी है, हमारी बुजुर्गा मुकद्दसा मरियम भी है, और वो भाई जो हैं जो ईमान नहीं लाए थे, वो भी उस जमात में शामिल हो गए। आमेन। सो ये आर्जी जुदाई इसलिए नहीं थी कि ये हमेशा की जुदाई बने, बल्कि ये आर्जी जुदाई इसलिए कि ये माँ बेटा ये उस शफात में दाखिल हों और ये शफात के वसीला से उनको भी अपने साथ ले आए। हम शुक्रगुजारी करते हैं, आए उस मोहब्बत को जो खुदा हमसे करता है। हमारे बुजुर्ग यूहन्ना ने ये मुकाशफा पाया और खुदावंद की पर्सनल खिदमत में और उस पर्सनल जिम्मेदारी को भी रिसीव करने के लायक ठहरे। और हमारे खुदावंद ने उस माँ को जिसने जन्म दिया, मोहब्बत करती रही, परवरिश की,
उस माँ की जिम्मेदारी अपने शागिर्द यूहन्ना के सुपुर्द की। अगर आज तक आपका फोकस ये है कि आपकी मोहब्बत खुदा के लिए, तो आज वक्त है कि अपने माइंड को चेंज करें, जिसे तौबा कहते हैं। इस बात से तौबा करें और जाने कि मेरी मोहब्बत वक्त और हालात के साथ बदल सकती है। अगर कोई कायम रह सकती है तो वो खुदावंद की मोहब्बत है। और आज से मैं इस पे इन्हसार नहीं करूँगा, इस पे फख्र नहीं करूँगा कि मेरी मोहब्बत खुदा के लिए और दूसरों से ज़्यादा, बल्कि खुदावंद खुदा की ही मोहब्बत है जिसने मुझे संभाला है और हमेशा संभालने पे कादर है। तैयार हैं? आए हम दुआ के साथ इस सेशन को मुकम्मल करेंगे। आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम एक बार फिर आपकी हजूरी में हाजिर हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं उस बेपना अल्लाही मोहब्बत के लिए जो कोहे कलवरी पर से आपने हम पर की, हमसे की, हम पर जाहिर की। हम शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज जितनी जिंदगियां ये कलाम सुनती हैं खुदावंद, और आने वाले अय्याम में सुनेंगी, आपकी बेपना मोहब्बत खुदारुल कुद्दस की मदद के वसीला से रूह जान बदन में बहना शुरू हो। अपनी मोहब्बत का फ़ख्र में से निकलकर आपकी मोहब्बत पर इन्हसार करने वाले हो, डिपेंड करने वाले हो, और आपसे दिलो जान से मोहब्बत करने के लायक ठहरे। हमारी मदद फरमाए कि हम आपकी पर्सनल जिम्मेदारियों को खुदावंद लेकर दुनिया के कोने कोने में जाने वाले हो। हमारी मदद फरमाए, मसीह के नाम में, आमीन।